प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ देवासुर संग्राम के बारे में। आप सभी को बड़ा आश्चर्य होगा ये जानकर कि देवासुर संग्राम का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन ये एक कथा है और आप लोग इसे इतिहास न समझें। कथा इतनी प्रेरणादायक है कि आपको इस कथा को बार बार सुनने का मन करेगा। तो आइए आपको सीधे कथा सुनाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से होती है। ये है एक जातक कथा जिसका नाम है कुलावक जातक कथा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस कथा का नाम सुना होगा। कुलावक जातक कथा बहुत लंबी है और इसमें देवासुर संग्राम के बारे में चर्चा की गई है। आज तक हम सबने ये सुना था कि देवासुर संग्राम की चर्चा केवल ब्राह्मणिक ग्रंथों में मिलती है, पर यह सच नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में भी मिलती है। थोड़ा सा रूप अलग है, लेकिन कथा देव और असुरों के मध्य हुए युद्ध की ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिखा है, यह कथा भगवान बुद्ध ने जैतवन में रहते हुए उस भिक्षु के बारे में सुनाई थी जिसने बिना छाना हुआ जल पिया था। परंपरा कहती है कि दो युवा भिक्षु जो मित्र थे, सावत्थी अर्थात आज का जो श्रावस्ती है उसी को प्राचीन समय में सावत्थी कहा जाता था, से गांव की ओर गए और एक सुखद स्थान पर निवास करने लगे। वहां जितने दिन चाहा रहे, फिर वे जैतवन जाने और पूर्ण बुद्ध को देखने के लिए निकल पड़े। उनमें से एक के पास जल छानने की छन्नी या छन्ना छलनी एक ही बात है वो था, दूसरे के पास नहीं था, इसीलिए दोनों वही एक छन्नी का प्रयोग करते थे। एक दिन उनमें झगड़ा हो गया। छन्नी वाले ने अपने साथी को नहीं दिया और अकेले ही छानकर जल पिया। दूसरे को छन्नी का उपयोग करने नहीं दिया गया और प्यास न सह पाने के कारण उसने बिना छाना हुआ जल पी लिया। अंततः दोनों जैतवन बिहार पहुंचे और बुद्ध को आदर पूर्वक प्रणाम कर उनके समीप बैठ गए। अभिवादन के बाद बुद्ध ने उनसे पूछा कि वे कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा, भगवान, हम कौशल देश के एक ग्राम से आ रहे थे, वहां से हम आपको देखने आए हैं। बुद्ध ने पूछा, आशा है कि तुम अच्छे मित्र की तरह आए हो। तब वह भिक्षु जिसके पास छन्नी नहीं था बोला, भगवान, मार्ग में इनसे मेरा झगड़ा हो गया और इन्होंने मुझे अपनी छन्नी नहीं दी। दूसरे ने कहा, भगवान, इसने स्वयं जल को बिना छाने ही उसमें जितने भी जीव थे सबके साथ पी लिया। बुद्ध ने पूछा, क्या यह सत्य है भिक्षु कि तुमने जानबूझकर जीवों सहित जल पिया? उसने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने बिना छाना हुआ जल पिया। बुद्ध ने कहा, भिक्षु, प्राचीन काल में ज्ञानी और श्रेष्ठ लोग जब अपने मार्ग पर आकाश में विहार करते हुए देवों की नगरी के ऊपर पहुंचते थे, तब वे कभी भी जीवों की हत्या कर अपने लिए शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते थे, बल्कि वे अपने रथ को लौटा लेते थे और गरुड़ों के बच्चों के प्राण बचाने के लिए महान यश और विजय का त्याग कर देते थे। ये कहकर बुद्ध ने अतीत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो मुख्य जो कथा है वो यहाँ से शुरू होती है। शक्र ने अपना पद कैसे प्राप्त किया, यहाँ पर जो शक्र लिखा है, आगे शक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये इंद्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे सीधा इंद्र नहीं लिखा है, लेकिन ये शब्द इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। कहानी को ध्यान से समझना आप लोग। लिखा है, पूर्व काल में मगध देश के राजगृह नगर में मगध का एक राजा था। जैसे वर्तमान में जो शक्र है, उसका पूर्व जन्म मगध देश के मकला नामक गांव में हुआ था। वैसे ही उसी समय यह घटना घटित हुई। उस गांव में बोधिसत्व का जन्म एक युवा कुलीन के रूप में हुआ। नामकरण के दिन उसका नाम मघ कुमार रखा गया, परंतु जब वह बड़ा हुआ तो उसे युवा बमण मघ या मघमाड़ाओं के रूप में जाना जाने लगा। उसके माता पिता ने उसके लिए उसी स्तर के परिवार से विवाह कराया।
समय बीतने पर उसके पुत्र और पुत्रियां हुए। वह दानशीलता में श्रेष्ठ था और 5 शीलों अर्थात पंचशील का पालन करता था। अभी आप लोग इस कहानी को सुनते जाना, आगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। उस गांव में केवल 30 परिवार रहते थे। एक दिन गांव के पुरुष गांव के मध्य में इकट्ठे होकर गांव के कामकाज कर रहे थे। बोधिसत्व ने जहाँ खड़ा था वहां से धूल हटाकर अपने लिए एक आरामदायक स्थान बनाया और वहीं खड़ा हो गया। तभी कोई और आया और उसकी जगह खड़ा हो गया। तब बोधिसत्व ने फिर एक और आरामदायक खड़े होने का स्थान बनाया, पर वह भी उससे छिन गया। इस प्रकार बार बार बोधिसत्व नए स्थान बनाने लगा, जब तक कि उसने वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए आरामदायक खड़े होने का स्थान ना बना दिया। करीब उसने 30 स्थान बनाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बार उसने एक मंडप बनाया, जिसे बाद में उसने हटाकर वहां बैठने की बेंचों और पानी के घड़े वाला एक सभागार बना दिया। किसी और समय उन 30 पुरुषों को बोधिसत्व ने अपने जैसा बनाया। उसने उन्हें 5 शीलों में स्थापित किया और फिर वे एक साथ मिलकर पुण्य कर्म करने लगे। गांव के जो 30 लोग थे, जो बार बार उसके बनाए हुए स्थान पर आके बैठ जाते थे, तो जो बोधिसत्व था उसने क्या किया कि उन्हें शीलों का ज्ञान दिया, पंचशील का ज्ञान दिया और अपने जैसा बना लिया। फिर वो क्या करने लगे? पुण्य कर्म करने लगे। वे सब लोग जो हमेशा बोधिसत्व की संगति में रहते थे, सुबह सुबह उठ जाते और हाथों में उस तरह कुल्हाड़े और डंडे लेकर गांव की चारों दिशाओं में सड़कों पर निकल जाते। जहां कहीं रास्ते में पत्थर होते उन्हें हटा देते, जहां पेड़ की डालियां रथों के पहियों से टकराती उन्हें काट देते, उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बना देते, सड़कें बनाते, जलाशय खोदते और सभागार बनाते। वे उदारता दिखाते और सील का पालन करते। इस प्रकार गांव के लोग प्रायः बोधिसत्व की शिक्षा का पालन करने लगे और 5 शीलों का आचरण करने लगे। गांव का मुखिया मन ही मन सोचने लगा, पहले ये लोग जब शराब पीकर हत्या और अपराध करते थे तो मुझे इनसे बहुत धन मिलता था। न केवल इनके द्वारा पिए गए पेयों की कीमत से, बल्कि उनसे वसूल किए जाने वाले दंड और शुल्क से भी। लेकिन अब यह युवा बमड़ मघ इन्हें 5 शीलों का पालन कराने पर तुला हुआ है और हत्या व अपराध रोक रहा है। ऐसा कौन सोच रहा था? गांव का मुखिया। क्रोध में उसने कहा, जो गांव का मुखिया था, क्रोध में उसने कहा, मैं इन्हें 5 शीलों का पालन नहीं करने दूंगा। और वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, एक डाकुओं का दल गांव को लूट रहा है और अन्य अपराध भी कर रहा है। जब राजा ने ये सुना तो उसने गांव के मुखिया को आदेश दिया कि उन लोगों को पकड़कर दरबार में लाएं। फिर वह मुखिया गया और उन 30 पुरुषों को कैदियों की तरह पकड़कर राजा के सामने ले आया और उन्हें अपराधी कहकर प्रस्तुत किया। उनके कर्मों की कोई जांच किए बिना ही राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इन्हें हाथी से कुचलकर मार डाला जाए। फौरन ही उन्हें राजमहल के प्रांगण में लिटा दिया गया और हाथी मंगवाया गया। बोधिसत्व ने उन साथियों को समझाया, सील को याद रखो, निंदक, राजा और हाथी, इन सबको अपने समान प्रेम करो। और उन्होंने वैसा ही किया। फिर हाथी को लाया गया ताकि वह उन्हें पैरों तले कुचल दे, परंतु चाहे जितना उसे आगे बढ़ाया गया वह उनके पास नहीं गया, बल्कि जोर से चिंगाड़ते हुए भाग खड़ा हुआ। दूसरा हाथी लाया गया, वह भी पहले की तरह भाग गया। राजा ने सोचा, निश्चय ही इनके पास कोई जड़ी या दवा होगी। तब उसने उनकी तलाशी लेने का आदेश दिया।
तलाशी ली गई पर कुछ नहीं मिला। ये बात राजा को बताई गई। तब राजा बोला, तो अवश्य ही ये कोई मंत्र जप रहे होंगे, उनसे पूछो कि इनके पास कोई मंत्र है क्या। उनसे यह प्रश्न पूछा गया। बोधिसत्व ने उत्तर दिया, हाँ हमारे पास मंत्र है। राजा के लोगों ने यह बात जाकर राजा को बताई। फिर राजा ने उन्हें बुलाकर कहा, मुझे अपना मंत्र बताओ। बोधिसत्व ने उत्तर दिया, महाराज हमारे पास इस मंत्र के सिवा और कुछ नहीं कि हमारे इन 30 में से कोई भी प्राणी की हत्या नहीं करता, ना ही जो दिया नहीं गया उसे लेता, ना कोई दुराचार करता, ना झूठ बोलता, हम मदिरा नहीं पीते, हम करुणा से परिपूर्ण हैं, उदारता दिखाते हैं, सड़कों को समतल करते हैं, तालाब खोदते हैं और सभागार बनाते हैं। यही हमारा मंत्र है, यही हमारी रक्षा है और यही हमारी शक्ति है। उनकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने निंदक जिसने राजा से चुगली की थी वो के घर का सारा धन उन्हें दे दिया और उसे उनका दास बना दिया। जो व्यक्ति जो गांव का मुखिया था जिसने राजा से चुगली की थी, राजा को पता चल गया कि झूठ बोल रहा है, तो उसने क्या किया कि उस मुखिया के घर की जितनी भी संपत्ति थी उन लोगों को दे दी जो सील का पालन करते थे और उसे उनका दास बना दिया। साथ ही उन्हें हाथी और गांव भी प्रदान कर दिया। किसने? राजा ने। उसके बाद वे लोग मनचाहे पुण्य कर्म करने लगे। उन्होंने एक बढ़ई को बुलाया और चारों सड़कों के संगम पर एक बड़ा सभागार बनवाया। लेकिन चूंकि वे स्त्रियों के प्रति सभी आसक्ति खो चुके थे, इसीलिए उन्होंने किसी स्त्री को उस पुण्य कर्म में सम्मिलित नहीं होने दिया। उन दिनों बोधिसत्व के घर में 4 स्त्रियां थीं, जिनके नाम थे सुधम्मा, चित्ता, नंदा और सुजाति। इनमें से सुधम्मा एक बार बढ़ई के साथ अकेली रह गई और उसे रिश्वत देकर बोली, भाई ऐसा उपाय करो कि इस सभा भवन के निर्माण के कार्य में मेरा सबसे प्रमुख स्थान हो। बढ़ई ने कहा, ठीक है। फिर उसने भवन का कोई और काम करने से पहले एक सूखी लकड़ी ली, उसे तराशा और छेद कर एक शिखर तैयार कर लिया। उसे कपड़े में लपेटकर अलग रख दिया। जब सभा भवन का निर्माण पूरा हुआ और शिखर लगाने का समय आया तो बढ़ई ने कहा, अरे स्वामियों, एक वस्तु तो रह गई है। लोगों ने पूछा, क्या? उसने कहा, हमें एक शिखर चाहिए। लोगों ने कहा, ठीक है, ले आओ। बढ़ई बोला, पर यह हरे पेड़ की लकड़ी से नहीं बन सकता, यह तो पुरानी सूखी तराशी हुई लकड़ी का होना चाहिए जो पहले से तैयार हो। लोगों ने कहा, तो अब क्या किया जाए? बढ़ई बोला, देखो शायद किसी के पास पहले से तैयार शिखर हो। तब उन्होंने ढूंढा और पाया कि ऐसा शिखर सुधम्मा के घर में है। उन्होंने उसे खरीदना चाहा, पर सुधम्मा बोली, यदि आप मुझे इस पुण्य कर्म में सहभागी बना लें तो मैं इसे मुफ्त में दे दूंगी। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हम स्त्रियों को इस पुण्य कर्म में भाग लेने की अनुमति नहीं देते। तब बढ़ई ने उनसे कहा, स्वामियों, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ब्रह्मलोक को छोड़कर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां स्त्रियों का निषेध हो। यह शिखर स्वीकार करो और हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि ब्रह्मलोक की चर्चा यहाँ पे आई है, अर्थात ब्रह्मलोक की चर्चा यहाँ पे की गई है इस कहानी में। और कहा गया है कि ब्रह्मलोक में स्त्रियां नहीं जाती, वहाँ स्त्रियों पर प्रतिबंध है, ये कहा गया है। आइए आगे कहानी पर बात करते हैं। तब वे मान गए और शिखर को स्वीकार कर लिया। फिर सभा भवन पूरा हुआ, उसमें बैठने की बेंचें लगाई गईं और जल के घड़े रखे गए। साथ ही पके हुए चावल की सतत व्यवस्था भी की गई। सभा भवन के चारों ओर दीवार बनाई गई, द्वार लगाया गया, भीतर रेत बिछाई गई और बाहर ताड़ के वृक्षों की पंक्ति लगाई गई। चित्ता ने भी वहां एक आनंद
आनंद उद्यान बनवाया और वहां ऐसा कोई फूल या फलदार वृक्ष न था जिसे उसने न लगवाया हो। नंदा ने भी उसी स्थान पर एक जलाशय खुदवाया और उसमें 5 प्रकार के कमल लगाए, जिससे वह अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। सुजाति ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 4 महिलाएं थीं, 4 में से 3 महिलाओं ने पुण्य कर्म किए थे, एक ने नहीं किया। अंत में बोधिसत्व ने इन 7 आज्ञाओं का पालन किया। नंबर 1 माता का आदर करना, नंबर 2 पिता का आदर करना, नंबर 3 बड़ों का सम्मान करना, नंबर 4 सत्य बोलना, नंबर 5 कठोर वाणी से बचना, नंबर 6 निंदा से दूर रहना, नंबर 7 कंजूसी से बचना। जो अपने माता पिता का पालन करता है, बड़ों का सम्मान करता है, कोमल मधुरभाषी और निंदक नहीं होता, कठोर नहीं, सत्यभाषी, क्रोध का दास नहीं, ऐसे व्यक्ति को ताओ तिन्स अर्थात शक्र का स्थान वहां के देवता भी उत्तम मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को अर्थात इंद्र का जो स्वर्ग है वहां जो देवता रहते हैं वो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम मानते हैं। कैसे व्यक्ति को? जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, बड़ों का सम्मान करता है, मधुर भाषा बोलता है, किसी की निंदा नहीं करता है, जो गुस्सा नहीं करता है, सत्य बोलता है, ऐसे लोगों की यहाँ पे बात हो रही है। ऐसी प्रशंसनीय अवस्था तक बोधिसत्व पहुंच गया था और अपने जीवन के अंत में वह ताओतिन्स देवों के लोक में शक अर्थात देवों का राजा बनकर पुनर्जन्म हुआ उसका। यहाँ पर जो शक लिखा हुआ है सीधा मैं इंद्र कहूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को शक समझ में नहीं आएगा कि ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ये इंद्र के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बोधिसत्व था, जो अच्छे काम कर रहा था, उसका अगला जन्म हुआ है इंद्र के रूप में, और उसके साथ जो 30 लोग थे गांव के, उनका भी अगला जन्म वहीं पे हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से होती है कहानी शुरू, देव और असुरों का युद्ध। यहाँ से होती है सही कथा प्रारंभ। उन दिनों असुर ताओतिन्स देव के लोक में रहते थे, असुर भी वहीं रह रहे थे। देवों के राजा इंद्र ने सोचा ऐसा राज्य हमारे किस काम का जिसे औरों के साथ बांटना पड़े, अर्थात असुरों के साथ बांटना पड़े। इसीलिए उसने असुरों को देवों की जो मदिरा थी, जो शराब थी, वो पिला दी। जब वे मदहोश हो गए तो उन्हें पैरों से पकड़कर सुमेरु पर्वत की ढलानों पर फिकवा दिया। वे लुढ़कते लुढ़कते नीचे जाकर असुर लोक में जा गिरे। यह असुर लोक सुमेरु पर्वत के सबसे निचले भाग में था, जो ताओतिन्स लोक के बराबर फैला हुआ था। वहां एक वृक्ष था जो देवों के पारिजात वृक्ष अर्थात कोरल ट्री जैसा दिखता था। वह दीर्घ काल तक जीवित रहता था। उसे पाइड टेम्पलेट फ्लावर अर्थात एक ऊंची चढ़ाई वाली लकड़ी की बेल कहते थे। इस वृक्ष के फूलों को देखकर असुरों को समझ में आ गया कि यह देवलोक नहीं है, क्योंकि यहाँ पारिजात वृक्ष नहीं खिलता। तब वे चिल्लाए, इस बूढ़े शक ने अर्थात इंद्र ने हमें नशे में डालकर नीचे फेंक दिया और हमारे स्वर्ग नगर पर अधिकार कर लिया है। आओ हम युद्ध करके अपना राज्य फिर से छीन लें। तब वे असुर सुमेरु पर्वत पर ऐसे चढ़ने लगे जैसे चींटियां खंबे पर चढ़ती हैं। जब देवों के राजा इंद्र ने सुना कि असुरों ने आक्रमण कर दिया है तो वह युद्ध करने के लिए बाहर निकला, पर युद्ध में हार कर वह भाग खड़ा हुआ और अपने विजय रथ पर सवार होकर दक्षिण दिशा के समुद्र की लहरों पर लहरों के पार भागता गया। यहाँ पर ध्यान देना है कि देव और असुरों में युद्ध हुआ और देवताओं की पराजय हो गई। देवताओं का राजा इंद्र भाग खड़ा हुआ। उसका वह रथ 150 योजन लंबा था। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति बात की जा रही है, लेकिन ये कथा है, इतिहास नहीं है। आगे बात करते हैं। जब इंद्र का रथ समुद्र की गहराइयों से गुजरता हुआ आगे बढ़ा
तो वह सिंबाल वृक्षों अर्थात कपासी सेमल के वृक्षों के वन में पहुंचा। रथ के मार्ग से ये विशाल वृक्ष मानो खजूर के तनों की तरह कटते चले गए और समुद्र में गिरने लगे। उन वृक्षों में वसे हुए गरुड़ के बच्चे भय से चीखने लगे। इंद्र ने अपने सारथी मातली से पूछा, मातली यह कैसी हृदय विदारक आवाज है? मातली ने उत्तर दिया, स्वामी यह छोटे गरुड़ों की सामूहिक चीख है। उनका वन आपके रथ की गति से उजड़ रहा है, इसीलिए वे भयभीत हो रहे हैं। तब महान बोधिसत्व अर्थात इंद्र ने कहा, मातली मित्र, मेरी वजह से उन्हें कष्ट न होने दो। राज्य के लिए हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्राणियों का जीवन नष्ट हो, बल्कि मैं उनके लिए अपने प्राण असुरों को अर्पित कर दूंगा। रथ को वापस मोड़ दो। और यह कहते हुए उसने यह गाथा दोहराई। ये गाथा पाली में है। कुलावका मातली सिम्बिली सिंह इसामु खेन परिवज्य यस्सु कामंग चजाम असुरेसु पाड़ंग माँ में दिजा विकुलवा अहे सुनती, अर्थात हे मातली, इन सेमल के वृक्षों में बसे गरुड़ के बच्चों को रथ के डंडे से बचाओ। यदि चाहो तो हम अपना जीवन असुरों को अर्पित कर दें, परंतु ये पक्षी अपने घोंसलों से वंचित ना हो। ये कौन कह रहा था? इंद्र। इंद्र को यहाँ पे एक बोधिसत्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में ये आपको समझना है। इंद्र के वचन सुनकर मातली ने तुरंत रथ मोड़ दिया और देवलोक की ओर दूसरी राह से ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही असुरों ने देखा कि इंद्र रथ वापस मोड़ रहा है, वे चिल्लाने लगे, निश्चय ही अन्य लोगों के इंद्र अपनी सेना लेकर उसकी सहायता को आ रहे हैं, इसीलिए वह रथ वापस मोड़ रहा है। असुरों के अंदर यहाँ पे गलतफहमी हो गई। असुरों को लगा कि ये वापस इसलिए मोड़ रहा है क्योंकि इसकी सहायता के लिए और जो इंद्र हैं दूसरे लोगों की, वो इसकी सहायता के लिए आ रहे हैं, इसीलिए ये अपना रथ वापस मोड़ रहा है। यह सोचकर वे भय से कांप उठे और भागते भागते सीधे असुर लोक में जाकर रुके। उधर इंद्र स्वर्ग में प्रवेश कर अपने नगर के मध्य खड़ा हो गया, जहाँ देवों की दो सेनाएं उसके चारों ओर खड़ी थी। उसी समय फटी हुई धरती से एक महान भवन प्रकट हुआ, जिसे विजय महल कहा गया। वह हजारों योजन ऊंचा था और उसे विजय के समय उत्पन्न होने के कारण नाम दिया गया। फिर इंद्र ने असुरों की पुनः वापसी रोकने के लिए 5 स्थानों पर प्रहरी नियुक्त किए। दोनों नगर अभेद खड़े रहे। 5 परकोटों की रक्षा में नाग, गरुण, कुंभांडा, यक्ष और 4 महाबली राजा पहरा दें। जब इंद्र स्वर्ग में देवों का राज्य वैभव भोग रहा था और 5 स्थानों पर प्रहरी पहरा दे रहे थे, तभी सुधम्मा की मृत्यु हो गई और वह फिर से इंद्र की दासी के रूप में पुनर्जन्म हुई। उसके द्वारा दिए गए शिखर के दान का फल ये हुआ कि स्वर्ग में एक दिव्य भवन उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सुधम्मा प्रासाद रखा गया। वह भवन स्वर्गीय रत्नों से जड़ा हुआ 500 योजन ऊंचा था और उसके ऊपर श्वेत दिव्य छत्र लहराता था। वहां इंद्र देवों के राजा की तरह राज्य करता था। चित्ता भी मरी और फिर से इंद्र की दासी के रूप में जन्मी। उसके द्वारा बनाए गए उद्यान के फूल का फल यह हुआ कि वहां चित्ता का लता उद्यान प्रकट हुआ। नंदा भी मरी और पुनः शक अर्थात इंद्र की दासी के रूप में जन्मी। उसके खोदे हुए तालाब के फल स्वरूप वहां नंदा तालाब उत्पन्न हुआ। ये सब कहाँ उत्पन्न हो रहे थे? इंद्र के लोक में। परंतु सुजाति, जिसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया था, वह एक वन की गुफा
में सारस के रूप में जन्मी। कथा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये बताता है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप कर्म अच्छा नहीं करोगे तो आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा अगले जन्म में भी। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है। सुजाति ने कोई पुण्य कर्म नहीं किया था, ना कहीं तालाब खुदवाया था, ना कहीं उद्यान लगवाए थे, ना कहीं बगीचे बनवाए थे, तो उसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। इंद्र ने सोचा सुजाति कहीं दिखाई नहीं देती, मैं जानना चाहता हूँ कि वह कहाँ पुनर्जन्मी है। तब उसने ध्यान लगाया और उसका ठिकाना जान लिया। वह उसके पास गया और उसे स्वर्ग ले आया। फिर उसने उसे दिव्य नगर, सुधम्मा प्रसाद, चित्ता का उद्यान और नंदा का तालाब दिखाए। इंद्र ने कहा, ये तीनों मेरे साथ पुण्य कर्म करने के कारण मेरी दासियां बनी हैं, परंतु तूने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, इसीलिए पशु योनि में उत्पन्न हुई है। अब से 5 सीलों का पालन कर। फिर इंद्र ने उसे उपदेश देकर 5 सीलों में स्थापित किया और मुक्त कर दिया। तब से उसने सीलों का पालन करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद इंद्र यह जानने को उत्सुक हुआ कि क्या वह सचमुच सीलों का पालन कर रही है, इसीलिए वह मछली का रूप धारण कर उसके सामने लेट गया। सारस ने सोचा कि मछली मर चुकी है और उसे चोंच से पकड़ लिया। तभी मछली ने अपनी पूंछ हिलाई। सारस बोला, अरे ये तो जीवित है, और उसने मछली को छोड़ दिया। तब इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा, अब तुम सील का पालन कर सकोगी। ये कहकर वह चला गया। फिर सारस अर्थात सुजाति की मृत्यु हुई और वह वाराणसी के एक कुम्हार के घर में जन्मी। इंद्र ने ध्यान लगाया और उसकी स्थिति जान ली। तब उसने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और ठोस सोने के खीरे से भरी गाड़ी लेकर गांव के बीच में जाकर बैठ गया और पुकारने लगा, खीरे लो, खीरे लो। लोग आए और खीरे मांगे। उसने कहा, मैं ये खीरे केवल उन्हीं को दूंगा जो 5 सीलों का पालन करते हैं। क्या तुम करते हो? लोग बोले, हमें तो पता ही नहीं है कि सील क्या होता है, हमें खीरे बेच दो। उसने कहा, नहीं, मैं खीरे के बदले धन नहीं चाहता, मैं ये खीरे केवल उन्हीं को दूंगा जो सील का पालन करते हैं। लोग बोले, ये मूर्ख कौन है, और चले गए। सुजाति ने यह सुना तो उसने सोचा, निश्चय ही ये खीरे मेरे लिए ही लाए गए हैं। तब वह गई और खीरे मांगे। इंद्र ने पूछा, क्या तुम सील का पालन करती हो देवी? उसने उत्तर दिया, हाँ करती हूँ। तब इंद्र ने कहा, केवल तुम्हारे लिए ही मैं ये खीरे लाया हूँ। और उसने खीरे गाड़ी सहित उसके द्वार पर छोड़ दिए और चला गया। सुजाति ने जीवन भर सीलों का पालन किया। मृत्यु के बाद वह असुर राजा वेपचित्ती की पुत्री के रूप में जन्मी। उसकी पुण्यशीलता के कारण उसे अत्यंत रूप सौंदर्य मिला। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता ने सभी असुरों को बुलाया ताकि वह अपनी पसंद का पति चुन सके। इंद्र ने यह जाना और असुर का रूप धारण कर वहां गया और सोचा, यदि सुजाति वास्तव में अपने मन का पति चुनेगी तो वही मैं होऊंगा। सुजाति को सभा में लाया गया ताकि वह पति चुने। जब उसने चारों ओर देखा और इंद्र को देखा तो उसे अपने पूर्व जन्म का प्रेम स्मरण हो आया। उसने इंद्र को ही अपना पति चुना। इंद्र उसे देवों के नगर ले आया और उसे 25 करोड़ अप्सराओं की प्रधान बना दिया। फिर जब उसका जीवन काल पूरा हुआ तो उसने अपने कर्मों के अनुसार गमन किया। अंत में बुद्ध ने उपदेश समाप्त कर उस भिक्षु को डांटते हुए कहा, इस प्रकार भिक्षुओं, प्राचीन काल के बुद्धिमान और श्रेष्ठ लोग जब देवों के राजा थे तब वे हत्या करने से बचे रहते थे, यहाँ तक कि अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हिंसा नहीं की। तुम जो इतने महान नियमों अर्थात धम्म विनय की रक्षा करने में लगे हो, फिर
भी बिना छाना हुआ जल पीकर उसमें उपस्थित सब जीवों की हत्या कैसे कर सकते हो। यह कहकर बुद्ध ने जातक का संबंध प्रकट किया और बताया, आनंद उस समय सारथी मातली था और मैं स्वयं था शक अर्थात देवों का राजा यानी इंद्र। इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? इस कहानी का मूल उद्देश्य ये है कि हिंसा नहीं करनी, किसी की हत्या नहीं करनी। उन दो भिक्षुओं ने क्या किया था कि बिना छना हुआ पानी पी लिया था। अब बिना छने हुए पानी में क्या होता है, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो सब उसके पेट में चले गए और मर गए होंगे। तो उन छोटे छोटे कीटाणुओं का भी पाप उस भिक्षु को लग गया। इसके संबंध में बुद्ध ने ये कथा सुनाई थी उन दो भिक्षुओं को कि प्राचीन काल में ऐसा होता था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये एक कथा है, इसमें बहुत सी बातें अतिशयोक्ति हैं। ये कथा बुद्ध ने कही या बुद्ध के बाद किसी ने बौद्ध ग्रंथों में लिखी, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जातक कथाओं का जो निर्माण है वो हर्षवर्धन के शासनकाल तक हुआ है। तो ये कोई तय नहीं कर सकता कि ये जो कथा है वो गौतम बुद्ध ने कही है या फिर उनके बाद किसी ने जातक कथाओं में जोड़ी है, ये कोई नहीं कह सकता। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एक कथा है, इतिहास नहीं है। अगर इसके संबंध में आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।